हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब लेके अपडेट होते रहते हैं और कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जो वैकेंसी आपकी कोल इंडिया लिमिटेड अर्थात हम बोल सकते हैं साउथर्न ईस्टर्न्स कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी आपकी परमानेंट नहीं है, यह एक अप्रेंटिसिप है। लेकिन अगर रही बात अप्रेंटिसिप की, तो अप्रेंटिसिप बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी मैक्सिमम वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो फिर दिक्कत होती है, फॉर्म लोग नहीं भर पाते हैं। तो जनरली लोग अप्रेंटिसिप करते हैं जिसमें आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और अच्छा खासा सीखने को मिल जाता है। तो ये वैकेंसी आपकी 12 फरवरी को ही दी गई थी। तो इसको अभी हमें नोटिफिकेशन जैसे मिला, हम इसको अपडेट करना चाहें। अभी इसमें बहुत टाइम है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं लिया गया है, इसमें फ्री ऑफ कास्ट है। और रही बात पेपर की, तो पेपर भी आपका नहीं होगा, आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो भी है हम उसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, हम कवर करते हैं इसको। तो जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, ये टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल आपका 1425 पद निकाले गए हैं। तो 1425 पद बहुत हैं, जिसमें आप देख सकते हैं खनन विभाग में आपके टोटल 200 पद हैं, विद्युत विभाग में आपके 50 पद हैं, यांत्रिकी विभाग में 50 पद हैं और स्थापत्य विभाग में 30 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूरसंचार इंजीनियरिंग में 20 पद हैं और तकनीशियन शिक्षु खनन सर्वेक्षण में आपके 900 पद हैं। बहुत ज़्यादा इसमें पद दिए गए हैं। और यांत्रिकी में 50 है, 75 इसमें है, विद्युत में स्थापत्य में 50 है। ये टोटल मिला के आपके 1425 पद निकाले गए हैं। और इसके जो फॉर्म भरने की जो इसको क्या है कि ये अन्य NATS पोर्टल पर NATS.एजुकेशन पोर्टल पर ये अपलोड कर दिया गया है विज्ञापन। तो वहाँ से भी जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आवेदन भरने की प्रक्रिया है, आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके विषय में हम अगर बात करें तो आपको सबसे पहले NATS.education.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे जब जैसे ही उसमें सेक्शन होता है, उस सेक्शन में आप खोल कर देखेंगे तो वहाँ पे या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको मानव संसाधन करके ऑप्शन होगा, उसमें HRD के बाद अप्रेंटिसिप के तहत गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। ये लिंक आपका दिया गया है, आप इस लिंक को भी डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि आपकी 27 फरवरी दी गई है। अभी आपके पास टाइम है, अभी 8-9 दिन बाकी है। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। अगर आपने अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। आपको फॉर्म काफ़ी वैकेंसी ज़्यादा है और अगर आपका अप्रेंटिसिप निकल जाता है तो आप 1 साल अप्रेंटिसिप कर लेंगे। अप्रेंटिसिप के साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। और उसके बाद अगर पात्रता की बात करें कि भरने के लिए, वही स्टूडेंट जो इस पात्रता को पास करते होंगे वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम ग्रेजुएट की बात करें, स्नातक अप्रेंटिसिप की, तो इसमें आपका 4 साल का जो है आपका डिग्री होना चाहिए। 4 साल का जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद 3 वर्ष, अगर डिप्लोमा की बात करें तो 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। रही बात इसमें कुछ कैंडिडेटों का ये डाउट रहता है कि वो क्या करें कि अगर वो लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है या लेटरल एंट्री से बीटेक किया है तो उनके लिए भी प्रावधान है, वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि यहाँ पे जो 12वीं के बाद अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा हो जाता है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अर्थात सीधे सीधे कहा गया है कि लेटरल एंट्री भी अलाउ है, आप लेटरल एंट्री से अगर हैं तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑफलाइन आवेदन का, मंगलवार को ये आपका 27 लास्ट डेट दी गई है। और अभ्यर्थी अगर क्या है कि पहले अगर कहीं आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और एक यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1 वर्ष या उससे अधिक के रोजगार सेवा पूरी नहीं की हो। अगर इसके पहले अगर आपने ये सब किया है कहीं से तो आप दोबारा न भरिए, कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद
ये भी रखा गया है कि अगर जैसे बीटेक के बाद अगर अगला आप कहीं पे कोर्स कर रहे हैं, जैसे एमटेक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक कर रहे हैं, तो भी आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरली आप एजुकेशन ले रहे हैं और उस टाइम फॉर्म फिलअप करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा एक। और उसके बाद जो अगर एज की बात करें तो एज आपका 23 फरवरी को ही 23 फरवरी 2024 को 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो है ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हाँ, अगर आप NATS के पोर्टल पे अगर आप रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ प्रॉब्लम आपको आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे ये दिया गया है कि आप ईमेल के थ्रू, जो ये ईमेल दिया गया है इस पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। अगर ईमेल नहीं कर सकते तो ये लैंडलाइन नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जनरली फॉर्म भरते समय बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम से को दूर करने के लिए आप इस पर कॉल करके डायरेक्ट इसका सलूशन पा सकते हैं। और चयन प्रक्रिया की बात करें, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कहीं भी ऐसा एग्ज़ाम के विषय में नहीं दिया गया, एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका सीधे जो है मेरिट ली जाएगी। कहाँ यहाँ पे सीधे मेंशन किया गया है कि जैसे इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा के प्राप्तांकों के अंकों का प्रतिशत, 12वीं तथा 10वीं के क्रमशः प्राप्तांकों का प्रतिशत, और उसके बाद जन्मतिथि की वरीयता, ऐसे करके मतलब ये दिया जाएगा। अगर इन केस आप का इक्वल नंबर हो जाता है तो उसके बाद जैसे क्या होता है कि कई बच्चों का एक ही नंबर आ जाता है, एक ही इतना नंबर रहता है, तो उनका एज भी देखा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, फिल भी आप फिल करिए। और उसके बाद देखते हैं कि कुछ और इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको कवर कर देंगे। हाँ, रही बात आपके जो मेरिट लिस्ट की, कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, ये मेरिट लिस्ट आपकी मार्च में ही जारी कर दी जाएगी, मार्च के प्रथम सप्ताह में, कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, वैसे ही आपको दस्तावेज वेरिफिकेशन अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षा, ये नॉर्मली फॉर्मेलिटी होती है, ये आपको इसको पूरा करने के लिए आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और चिकित्सा आपका चिकित्सा चेक हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, लगभग ये देखिए आपका दस्तावेज सत्यापन जो है आपका 15 मार्च के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका पहले सप्ताह में जब मेरिट जारी कर दी जाएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। ये वैकेंसी आपकी लगभग में 20 मार्च या 25 मार्च तक आपका क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही कम समय दिया गया है। और अच्छी बात है, क्योंकि जनरली बच्चे परेशान होते हैं, फॉर्म भर के वेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका मार्च में ही सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है स्नातक के अर्थात ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 9,000 प्रतिमाह रखी गई है, और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 8,000 प्रतिमाह रखी गई है। ये रही सैलरी। और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट होगा तो उसको हम कवर करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ और नहीं दिख रहा है। तो ये रही आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। आप इसको फॉर्म को अगर अभी तक आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, कहीं अगर एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई फॉर्म आता है, अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। और हाँ, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जॉब से रिगार्डिंग कोई भी नोटिस आती है, कोई नई जॉब आती है, तो उसको हम अपडेट करते हैं।